बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक हमने 3 लेवल लेज़र सिस्टम और 4 लेवल लेज़र सिस्टम का एनालिसिस जो है वो देखा और लास्ट में हमने उनको कंपेयर किया, जिसमें हमें ये पता चला कि जो 4 लेवल लेज़र सिस्टम है ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है 3 लेवल लेज़र सिस्टम के मुकाबले में, क्योंकि उसमें पंपिंग रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती है। आज का हमारा काम है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना। एग्जाम्पल्स में हमने एक हाइपोथेटिकल सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसकी स्टेटमेंट रीड करता हूँ और हम उस स्टेटमेंट के मुताबिक फिर इसका रेट एनालिसिस जैसे हमने पहले किया वही करेंगे। एग्जाम्पल, जो पहली एग्जाम्पल हमने सॉल्व करनी है वो है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ 3 लेवल लेज़र सिस्टम विच इज़ पम्प्ड ऑन द 1 to 3 ट्रांजिशन and in which continuous wave laser action take place on the 3 to 2 rather than 2 to 1। हमने जो पढ़ी थी, हमने कहा था कि थर्ड लेवल से इलेक्ट्रॉन एटम डिके करके सेकंड में आते हैं, सेकंड और फर्स्ट लेवल के दरमियान लेज़र जो है वो ऑपरेट होती है। यहाँ पर थर्ड और सेकंड के दरमियान ही लेज़र ऑपरेट हो रही है, ठीक है। तो नो सच रियल सिस्टम इज़ नॉन। तो ये भी साथ बता दिया गया कि ये हाइपोथेटिकल है, अभी तक ऐसा कोई रियल सिस्टम यानी रिसर्च के मुताबिक जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। Suppose that level 3 in such a system is long lived with the lifetime tau 3. Level 2 has a short relaxation time to the ground and the system is pumped with the transition probability WP on the 1 to 3 transition। तो ये कुछ assumption जो हमें साथ बता दी गई हैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करते हुए अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें, ये हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल, मैं इसको E1 कह देता हूँ। इसमें जो एटम्स की तादाद है उसको हम कह देते हैं कि वो N1 के इक्वल है। ये हमारे पास सेकेंड एनर्जी लेवल और ये हमारे पास जो है वो थर्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। फिलहाल मैंने ये जो सिचुएशन बनाई है, ये सिचुएशन तो है थर्मल इक्विलिब्रियम की, कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में एटम सबसे ज़्यादा, सेकेंड में उससे कम, थर्ड में जो है वो सबसे कम, ठीक है। अब हम इसको अपनी जो अजम्पशन है उनके मुताबिक जो है वो रेट कर लेते हैं कि हमारी अजम्पशन ये है कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, जिसको पंपिंग प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, WP से ज़ाहिर किया गया। तो ये जो WP है ये एक्चुअली में फर्स्ट और थर्ड लेवल के दरमियान है, यानी 1 से 3 में या 3 से 1 में, ठीक है। यानी ये इसको आइंस्टाइन कोफिशिएंट कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन 1 से 3 में होगी, एमिशन जो है वो 3 से 1 में होगी। लेकिन लेज़र जो ऑपरेट कर रही है वो कर रही है 3 और 2 में। इसका मतलब है 3 और 2 के दरमियान जो है वो लेज़र ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन है ये ट्रांजिशन है स्लो, और इधर से इधर वापस 2 से 1 में जो ट्रांजिशन है वो क्या है, फास्ट। तो ये आपके पास जो है वो सिचुएशन है। अब जब पंपिंग होगी तो N1 में एटम बहुत ज़्यादा हैं और पंपिंग के नतीजे में ज़्यादा एटम N1 से उठेंगे और काम पर चले जाएंगे, N3 में चले जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि N3 में कुछ देर के बाद जो है एटम की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपने देखा कि स्लो ट्रांजिशन है। स्लो का मतलब है इसका लाइफ टाइम ज़्यादा है। क्वेश्चन में बताया भी गया है कि ये जो आपके पास थर्ड एनर्जी लेवल है इसका लाइफ टाइम है tau 3 और वो काफ़ी ज़्यादा है। इधर से इधर ट्रांजिशन हो रही है स्लो 3 से 2 में, फिर 2 से 1 में जो है वो फास्ट ट्रांजिशन हो रही है। तो सबसे पहले हम जो है वो थर्ड एनर्जी लेवल जो है वो उसकी क्या करते हैं, रेट इक्वेशन जो है वो लिखते हैं और फिर हम उनको एनालाइज करेंगे। तो dN3/dt, थर्ड एनर्जी लेवल में एटम कहाँ से आ सकते हैं, फर्स्ट से थर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पंपिंग के नतीजे में उन्होंने जाना है 1 से थर्ड में। लेकिन लाजमी नहीं है कि बाहर से आने वाला फोटोन सिर्फ N1 का कोई एटम जो है वो क्या करे, अब्जॉर्ब करे। N3 में अगर कोई एटम मौजूद होगा वो भी उसी फोटोन के साथ टकराने के बाद स्टिमुलेटेड एमिशन करवा सकता है। इसलिए वो ये जो फोटोन N1 से अगर किसी एटम को रेज करके N3 में ले जा सकता है तो वो N3 से उसको ड्रॉप बैक करवा के N1 में भी ला सकता है। तो ये आ जाएगा -W2 WP N3। तो प्लस का मतलब है ये N3 में आ रहे हैं और माइनस का मतलब है ये N3 से जा रहे हैं, ठीक है। माइनस N3 डिवाइडेड बाय tau 3, ये वो जो लेज़र ट्रांजिशन होनी है यहाँ पर इन दोनों के दरमियान, ये उसकी जो है वो बात की गई है। अब आप जो है वो इसको 0 लिख दें
ये आ जाएगा डब्ल्यू पी n1 माइनस, इन दोनों में देखें n3 कॉमन आ जाएगा और डब्ल्यू पी प्लस 1 ओवर टाउ 3 आ जाएगा। ये माइनस वाली टर्म दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा n3 और ये डब्ल्यू प्लस 1 ओवर टाउ 3 भी दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये यूं आ जाएगा टाउ 3 डब्ल्यू पी टाउ 3 प्लस 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू पी n1 और यहाँ से आप n3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू टी पी टाउ 3 ये इधर आ जाएगा और ये सारा कुछ इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस 1 इंटू n1। इसका मतलब है n3 की वैल्यू आपने निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ n1, जिसको आप जो है बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इस इक्वेशन को जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब सेकंड एनर्जी लेवल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रेट इक्वेशन लिखते हैं dN2/dt। सेकंड में एटम कहाँ से आ रहे हैं, थर्ड से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ थर्ड से कुछ एटम डिके कर रहे हैं कहाँ पर, सेकंड में, क्योंकि इन दोनों के दरमियान तो लेजर ट्रांजिशन होनी है। तो n3 डिवाइडेड बाय टाउ 3/2 ये आपके पास आ गया। लेकिन सेकंड से फॉल करके फर्स्ट में भी तो जा रहे हैं और वहाँ पर फास्ट डिके हो रहा है, तो ये आ जाएगा n2 ओवर टाउ 2/1। ठीक है, तो टाउ 3/2 ज़्यादा है और टाउ 2/1 बहुत कम है, क्योंकि ये स्लो ट्रांजिशन है और ये फास्ट ट्रांजिशन है। आप इसकी जगह 0 पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा n3 ओवर टाउ 3/2 माइनस n2 ओवर टाउ 2/1। तो ये आपके पास जो है वो दूसरी बात आ गई। यहाँ से आप माइनस n2 ओवर टाउ 2/1 को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा n2 ओवर टाउ 2/1 इज इक्वल टू n3 ओवर टाउ 3/2 और आप यहाँ से n2 की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगी टाउ 2/1 ओवर टाउ 3/2 इंटू n3। तो ये आपके पास जो है वो एक दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम जो है इंटरेस्टेड इस चीज़ में होते हैं कि हम जो है वो क्या चीज़ मालूम करें, हम मालूम करें डेल्टा n ओवर n, यानी हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। डेल्टा n का मतलब क्या है, पॉपुलेशन डिफरेंस। लेजर बन रही है थर्ड और सेकंड एनर्जी लेवल के दरमियान, तो पॉपुलेशन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, n3 माइनस n2 ओवर टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, वो सम होगी n1 प्लस n2 प्लस n3 इन तीनों का। तो 1 बाय 1 हम ये जो है ये निकालते हैं। ठीक है, तो पहले मैं जो है वो मालूम करता हूँ n3 माइनस n2। ठीक है, तो पहले हम डेल्टा n की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, वो है n3 माइनस n2। अब आप जो है वो देखें n3 को वैसे ही रहने दें, n2 ये n2 की वैल्यू आपने यहाँ पर लिखी हुई है, ये है टाउ 2/1 ओवर टाउ 3/2 इंटू n3। और फिर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं n3 को आप कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस टाउ 2/1 ओवर टाउ 3/2। तो अब आपके पास सिचुएशन ये बन गई n3 माइनस n2 इज इक्वल टू 1 माइनस टाउ 2/1 ओवर टाउ 3/2। ये जो n3 लिखा हुआ है यहाँ पर, n3 की जगह आप ये वाली वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो n3 की जगह ये वाली वैल्यू प्लेस करें, ये आ जाएगा डब्ल्यू पी टाउ 3 ओवर 1 प्लस डब्ल्यू पी टाउ 3 इंटू n1। ये आपके पास n3 माइनस n2 की वैल्यू आ गई। तो एक मरहला तो हल हुआ कि आपको ये डेल्टा n की वैल्यू पता चल गई। दूसरी वैल्यू जो आपको मालूम करनी है n की, वो है n1 प्लस n2। ठीक है, n2 की जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा टाउ 2/1 ओवर टाउ 3/2 इंटू n3 प्लस क्या आ जाएगा, प्लस n3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखें कि n1 आपने ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पर n2 की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट की और n3 को फिलहाल आपने वैसे ही रहने दिया। ठीक है, मैं इसको दोबारा से रीअरेंज करता हूँ। जरा इन दोनों में से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, n3 कॉमन आ रहा है, बाकी जब यहाँ से n3 कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से n3 कॉमन आएगा तो ये बचेगा टाउ 2/1 ओवर टाउ 3/2 इंटू n3। अब आप जो है वो जानते हैं कि ये 1 प्लस टाउ 2/1 ओवर टाउ 3/2, ये जो n3 है इसकी जगह ये वाली वैल्यू दोबारा से प्लेस करते हैं। जब आप प्लेस करेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू पी टाउ 3 ओवर डब्ल्यू पी टाउ 3 प्लस 1
इंटू N1। और फाइनली आप जो है वो क्या करें, ये वाली टर्म और ये पूरी की पूरी टर्म में से N1 कॉमन ले लें। तो अब आपके पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 प्लस टाउ टू 1 ओवर टाउ 3 2 इंटू WP टाउ 3। यहाँ पर भी आ जाएगा WP टाउ 3 प्लस 1 और ये आपके पास आ गया। तो इसका मतलब है N3 माइनस N2 की वैल्यू भी आपने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ N1 और टोटल जो पॉपुलेशन थी N उसकी वैल्यू भी आपने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ N1। अब आप जो है इसको थोड़ा सा जो है वो बेहतर बना सकते हैं। बेहतर ये बना सकते हैं कि आप जो है वो इनको एक तो डिवाइड करना चाहते हैं। डिवाइड करने से पहले हम थोड़ी सी ना इसकी शेप जो है वो बेहतर बनाते हैं। वो शेप ऐसे बेहतर बनाते हैं कि ये जो टाउ टू 1 ओवर टाउ 3 2 है, आप इसको बीटा कह दें। यानी आप कहें टाउ टू 1 ओवर टाउ 3 2 इज इक्वल टू क्या है, बीटा। और साथ ही आप डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं डेल्टा n ओवर n। ये डेल्टा n है, ये n है। जब डिवाइड करेंगे तो एक चीज n1 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये n1 और ये n1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस, अब इस सब को आप बीटा कह चुके हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा। और फिर ब्रैकेट में क्या है, वो है WP टाउ 3 ओवर WP टाउ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखें N1 तो कैंसिल हो गया, बाकी है 1 प्लस बीटा, ये 1 प्लस बीटा। और फिर बाकी क्या चीज़ है, वो है WP टाउ 3 प्लस 1 डिवाइडेड, WP टाउ 3 ओवर WP टाउ 3 प्लस 1। अब इस ऊपर वाले टर्म के डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, नीचे भी ये आ रहा है, लेकिन अभी ये नीचे एलसीएम लेना बाकी है, ठीक है। आप उस एलसीएम से अगर जान छुड़ाना चाहें तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस सब की तो हमें ज़रूरत नहीं रही, इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को WP टाउ 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो सिर्फ यही बचेगा 1 माइनस बीटा इंटू WP और साथ क्या आ जाएगा टाउ 3। नीचे ज़रा WP टाउ 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यूँ बन जाएगा 1 प्लस WP टाउ 3, और जब इस टर्म से ये WP टाउ 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये यूँ बन जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू WP टाउ 3। अब आप जो है वो इस सिचुएशन को ईजीली लिख सकते हैं, ये आ जाएगा WP टाउ 3 इंटू 1 माइनस बीटा। ज़रा इनमें देखें, ये नीचे ये वाला 1 तो वैसे रहना ही रहना है, ठीक है। ज़रा इस सिचुएशन को जो है वो आप देख लें, WP टाउ 3 कॉमन आ जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ WP टाउ 3, वो मैं कॉमन लिख रहा हूँ। इसके अंदर बचेगा 1 प्लस बीटा, इसके अंदर बचेगा 1, तो ये बन जाएगा 2 प्लस बीटा। तो ये आपके पास जो है वो क्या बन गई, डेल्टा n ओवर n की वैल्यू बन गई। लेकिन हम इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ लेकर आते हैं, नॉर्मली हम इसके अंदर एक नया फैक्टर जिसको हम क्या कहते हैं, ईटा। अब ईटा क्या था, लेजर बन रही है 3 और 2 के दरमियान, तो इसका मतलब है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन 3 एंड 2 डिवाइडेड बाय A3। A3 का मतलब है 3 से 2 और 3 से 1 दोनों में जाने वाले का सम, यानी A3 जो है इसमें A3 2 वाली ट्रांजिशन भी है और A3 1 वाली ट्रांजिशन भी है, ठीक है। अब जब आप इसको A3 1 ओवर A3 जो है वो किसके बराबर होता है, टाउ 3, और A3 2 किसके बराबर होता है, वो होता है 1 ओवर दिस, ठीक है। अब 3 से 2 जो ट्रांजिशन हो रही है ये तो लेज़र ट्रांजिशन है, तो लेज़र ट्रांजिशन को हम इस तरह से ज़ाहिर कर रहे हैं, रेडिएटिव ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये यहाँ से टाउ 3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ईटा टाइम्स टाउ रेड। तो यहाँ पर ये जो WP है वो तो वैसे ही रहेगा, टाउ 3 की जगह आ जाएगा ईटा टाइम्स टाउ रेड। नीचे भी ऐसे ही होगा 1 प्लस 2 प्लस बीटा इंटू ईटा टाउ रेड इंटू WP। अब हमारा एनालिसिस वही होना चाहिए कि when बीटा अप्रोचेस टू 0 देन ईटा अप्रोचेस टू 1। तो अब आप जो है वो यहाँ से डेल्टा n ओवर n की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, तो वो क्या आएगी, बीटा 0 हो गया, ईटा 1 हो गया, तो ये बनेगा WP टाउ रेड ओवर 1 प्लस 2 प्लस 0, तो 2 ही रह जाएगा, तो ईटा की जगह 1 आ जाएगा, बाकी बच जाएगा 2P टाउ रेड।
तो ये जो आपके पास सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन को अगर आप जो है वो ग्राफ के थ्रू जो है वो एनालाइज करना चाहें तो वो ग्राफ के थ्रू कैसे एनालाइज करेंगे। ये पंपिंग रेट ले लिया जिसको आप WP इंटू टाउ कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर पंपिंग रेट 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर जो है वो 2। इधर हम क्या चीज़ प्लॉट कर रहे हैं, डेल्टा एन की मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है। जब आप WP टाउ रेट को 0 रखेंगे यानी पंपिंग रेट 0 रखेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। आप पहुंचना चाहते हैं थ्रेशोल्ड लेवल पे, ये हमारा थ्रेशोल्ड लेवल है लेट्स सपोज। अब जैसे ही WP टाउ रेट को बढ़ाएंगे, फर्ज करें 1 कर देते हैं, तो ये सारा कुछ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1+2। 1+2 का मतलब है 1/3 बन जाएगा टोटल। तो इसका मतलब है ऐसा ऐसा अब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब पंपिंग रेट इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो उस वक्त जो है वो आप भी डेल्टा एन जो है वो n के करीब पहुंच जाएगा। तो अभी आप देखें ये थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन को गेन करने के लिए आपको ये जो पंपिंग रिक्वायरमेंट है ये क्या है, बहुत ही कम है। इसका मतलब है जैसे 4 लेवल लेजर सिस्टम में थोड़ी सी पंपिंग के साथ जो है वो आप क्या करते थे, एक हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते थे, यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन ईजिली अचीव कर लेते थे। तो इस तरह की ये जो हाइपोथेटिकल लेज़र आपने ली है कि 1 से 3 में जाना, 3 और 2 के दरमियान लेज़र बनना और 2 और 1 के दरमियान फास्ट ट्रांजिशन होना, यानी कोई रेडिएशन एमिट ना होना, तो ये एक अच्छी लेज़र है। अगर इस तरह की लेज़र फ्यूचर में जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती है तो उसकी पंपिंग रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है इस सिचुएशन में 3 लेवल लेज़र सिस्टम भी क्या हो गई है, एफिशिएंट हो गई है। अब हम इसके बाद सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जो सेकंड एग्जांपल है उसकी मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ और फिर हम उसको जो है डिस्कस करते हैं। कंसिडर अ 5 लेवल atomic system in which the optical frequency approximation applies between all the levels। ये जो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेशन है ये क्या चीज़ होती है, इसको भी अभी देखते हैं। Assume that this system is pumped on the transition 1 to 5। अब ये 5 लेवल लेजर सिस्टम जो है वो बनाई है, ये भी हाइपोथेटिकल है। In which pumping transition probability W15 and W5 to 1 is equal to WP, यानी पंपिंग जो है वो 1 और 5 के दरमियान हो रही है। And that each upper level in the system relaxes only into the level immediately beneath it। इसका मतलब है 5 से सिर्फ 4 में ट्रांजिशन पॉसिबल है, 4 से सिर्फ 3 में पॉसिबल है, 3 से सिर्फ 2 में पॉसिबल है और 2 से सिर्फ 1 में पॉसिबल है। ये नहीं है कि 5 से 4 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 1 में भी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है ये सिर्फ बिल्कुल साथ वाले जो लेवल है उसके साथ वैलिड है। इवेल्युएट द पॉपुलेशन डिफरेंस, आपने पॉपुलेशन डिफरेंस निकालना है, लेकिन कौन से 2 लेवल्स के दरमियान, ऑन द 3-2 ट्रांजिशन, यानी आप समझ रहे हैं कि लेज़र बनेगी 3 और 2 के दरमियान एज अ फंक्शन ऑफ WP। तो ये हमने जो है वो मालूम करना है। सबसे पहली बात, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेशन। आप जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी इस तरह से मालूम की जाती है और एक दूसरी एनर्जी होती है जिसे थर्मल एनर्जी कहा जाता है, वो इस तरह से मालूम की जाती है। अगर HF/KT 1 से बहुत ज़्यादा हो, या यूँ कह लें HF जो है वो KT से बहुत ज़्यादा हो, यानी जो हमारी एनर्जी है फोटोन की एनर्जी वो थर्मल एनर्जी के मुकाबले में बहुत लार्ज हो, तो थर्मल एनर्जी की वजह से जो एटम ने नीचे से ऊपर जाना होता है या ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है, वो जो ट्रांजिशन है उनको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि जो थर्मल ट्रांजिशन हो रही हैं उनको हम कम्प्लीटली जो है वो क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इसको ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। अब हमारे सिस्टम की बात करते हैं। हमारे सिस्टम में N1 है, N1 के बाद जो है वो क्या है, N2 है, उसके बाद N3, N4 और लास्ट पे जो है वो क्या है, N5 है। प्रोबेबिलिटी यानी जो पंपिंग आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 और 5 के दरमियान। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो हम जो है वो रेट इक्वेशन लिखेंगे 5th एनर्जी लेवल की, ठीक है। तो 5th एनर्जी लेवल की जो रेट इक्वेशन लिखनी है वो है WP N1, क्योंकि N1 से पंप करके N5 में लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हैरानगी की बात, मैं ये नहीं लिखूँगा WP N5, क्योंकि हमें कहा गया है 5 से सिर्फ 4 में ट्रांजिशन पॉसिबल है, 5 से 3, 2 या 1 में कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है 5 से 1 में तो ट्रांजिशन हो ही नहीं सकती, इसलिए वो वाली टर्म लिखूँगा ही नहीं। -N5 डिवाइडेड बाई टाउ 5 4, क्योंकि 5 से 4 में तो ट्रांजिशन हो रही है, इसलिए 5 से 4 वाली ट्रांजिशन मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मैं dN/d5 को 0 पुट करता हूँ, इज इक्वल टू WP N1
माइनस n5 ओवर टाउ 5 4। ये आपके पास जो है वो इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये जो माइनस n5 है ओवर टाउ t5 4 है, उसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या बन जाएगी, n5 ओवर टाउ 5 4 इज इक्वल टू WP n1, ठीक है। और ये जो ओवर में टाउ 5 4 है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, तो मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ टाउ 5 4। तो ये n5 की वैल्यू आपने मालूम कर ली इन टर्म्स ऑफ n1। अब हम इक्वेशन लिखते हैं फोर्स एनर्जी लेवल की। फोर्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, सबसे पहले तो 5 से डिके करके 4 में आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वाली टर्म लिखी जाएगी। और 4 से जा कहाँ सकते हैं, 4 से जा सकते हैं थर्ड में, तो माइनस n4 ओवर टाउ 4 3। dn4/dt को 0 पुट कर दें, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, n4 ओवर टाउ 4 3 इज इक्वल टू n5 ओवर टाउ 5 4। यहाँ से आप जो है वो n4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ से n4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो n4 इज इक्वल टू टाउ 4 3 ओवर टाउ 5 4 इंटू क्या आ जाएगा n5। और n5 की वैल्यू आपने यहाँ पर लिखी हुई है, तो वो मैं लिख देता हूँ, n4 इज इक्वल टू टाउ 4 3 ओवर टाउ 5 4। n5 की जगह ये वाली वैल्यू प्लेस करें, ये आ जाएगा टाउ 5 4 इंटू WP n1। टाउ 5 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास सिचुएशन ये बनेगी n4 इज इक्वल टू टाउ 4 3 WP n1। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे n5 की वैल्यू लिखी थी WP n1, यहाँ पर WP n1 आ रहा है। n5 की वैल्यू लिखी थी तो टाउ 5 4 लिखा है, n4 की वैल्यू लिखी है तो यहाँ पर टाउ 4 3 लिखा है। अब हम dn3 ओवर dt निकालते हैं। 3 में एटम कहाँ से आ रहे हैं, 4 से आ रहे हैं, क्योंकि 4 से डिके करके एटम 3 में आने हैं, तो इसका मतलब है n4 डिवाइडेड बाय टाउ 4 3 माइनस, और 3 से गिर कहाँ पर रहे हैं, 3 से एटम गिर के 2 में जा रहे हैं, तो माइनस n3 ओवर टाउ 3 2 आ गया। 0 के बराबर पुट किया इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो ये जो माइनस वाली टर्म है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, n3 ओवर टाउ 3 2 इज इक्वल टू n4 ओवर टाउ 4 3। यहाँ से आपके पास n3 की वैल्यू आ जाएगी, n3 की वैल्यू आएगी टाउ 3 2 ओवर टाउ 4 3 इंटू n4, और n4 की वैल्यू मैं ये लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद मेरे पास n3 की वैल्यू आ गई, ये कैंसिल हो गया, आंसर आया टाउ 3 2 WP n1। ये आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई। और लास्ट पे अगर आपने dn2/dt लिखना है, तो n2 में पॉपुलेशन कहाँ से आ रही थी, थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड में, और n2 से पॉपुलेशन जाएगी कहाँ पर, 1 में, तो मैंने लिख दिया। और इसको इक्वल पुट करें तो आपके पास n2 इज इक्वल टू आ जाएगा टाउ 2 1 ओवर टाउ 3 2 इंटू n3, और n3 की ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दें, मैं n3 की वैल्यू डायरेक्ट प्लेस कर रहा हूँ, टाउ 3 2 WP n1। तो ये आपके पास n2 की वैल्यू आप लिख दें, ये कैंसिल हो गया, टाउ 2 1 WP n1। तो आप देखें हमारे पास तमाम लेवल्स की जो है वो पॉपुलेशन आ गई है, 5 4 3 2, इन सब की पॉपुलेशन आ गई है इन टर्म्स ऑफ n1। तो अब आप जो है वो क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कहा गया था डेल्टा n ओवर n की वैल्यू निकालें, लेकिन लेज़र बन रही है 3 और 2 के दरमियान, तो इसका मतलब है n3 माइनस n2 ओवर n का मतलब है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 n3। अब देखें n3 की वैल्यू ये है टाउ 3 2 WP n1 माइनस n2 की वैल्यू ये है टाउ 2 1 WP n1 डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू तो एज इट इज़ लिखी जाएगी, आप लिख दें n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू ये लिखी जाएगी टाउ 2 1 WP n1, n3 की जगह ये लिखी जाएगी टाउ 3 2 WP n1, n4 की जगह ये लिखी जाएगी टाउ 4 3 WP n1, और n5 की जगह लिखी जाएगी टाउ 5 4 WP n1।
अब ऊपर से देखें WPN1 कॉमन आ जाएगा, और WPN1 कॉमन आने के बाद जो है वो ब्रैकेट में जो है बचेगा, वो बचेगा τ32 माइनस τ21 डिवाइडेड बाय, ओवर में भी देखें WPN1 जो है वो क्या, सॉरी N1 सारों के जो है वो क्या हो सकता है, कॉमन आ सकता है, तो वो आप N1 जो है वो सारों से कॉमन ले लें, और ब्रैकेट में जो है वो बचेगा 1 प्लस τ21 WP, बल्कि ये N1 आपने कॉमन ले लिया, अंदर ये आया 1 प्लस τ21 WP, τ32 WP, τ43 WP और τ54 WP। ये N1 जो है वो आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो ये N1 जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जस्ट आपके पास जो है बचेगा τ32 माइनस τ21 इंटू WP, ओवर में ये वाला 1 अब वैसे ही रहने दें, ये जो 4 टर्म्स हैं इन सारी टर्म्स में से WP कॉमन ले लें, और अंदर बचेगा τ21 τ32 τ43 प्लस τ54, ये आपके पास जो है वो चीज़ आ गई। अब आप देखें जो ट्रांजिशन हो रही है वो किन किन लेवल्स के दरमियान हो रही थी, लेज़र बन रही है 3 और 2 के दरमियान, इसका मतलब है ये वाली जो ट्रांजिशन है ये सबसे स्लो है, इसका मतलब है 3 और 2 के दरमियान ये जो टाइम इंटरवल है सबसे ज़्यादा है, किन किन के मुकाबले में, बाकी तमाम ट्रांजिशन बहुत ही फास्ट हैं, 5 4 2 1 4 3, ठीक है, ये सारे के मुकाबले में। तो इसका मतलब है कि ये जो τ21 है, 4 3 और 5 4 है, इनको निगलेक्ट किया जा सकता है, यहाँ पर τ21 को निगलेक्ट किया जा सकता है, तो आपके पास आंसर बचेगा τ32 WP ओवर 1 प्लस τ32 WP, क्योंकि इन तीनों को आपने क्या कर लिया है, अप्रोचेस टू जीरो कंसीडर कर लिया कि ये बहुत ही कम है, मीन लाइफ टाइम ये आपके पास जो है वो क्या आ गया, डेल्टा n ओवर n की वैल्यू आ गई। और ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हमने 4 लेवल लेज़र सिस्टम पढ़ी थी, उसमें भी तकरीबन सेम यही सिचुएशन थी। तो ये τ32 जो है, इस 32 की जगह आप जो है वो क्या पुट कर सकते हैं, यूँ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 2 के दरमियान रेडिएटिव ट्रांजिशन हो रही है, तो ये सेम 4 लेवल लेज़र सिस्टम वाली है। तो वहाँ पर भी थ्रेशोल्ड जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत कम थी, यहाँ पर भी थ्रेशोल्ड जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंक्लूड होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।